मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि वो लम्हा कैसा होगा जब कयामत के दिन हमें पता चले कि हमारे रोजे, हमारी तरावीह, हमारी इबादतें सब बेवजन हो चुकी हैं? जरा तसव्वुर करें, आपने रमजान में रातें जागकर गुजारी थीं, कुरान पढ़ा था, आंसू बहाए थे, लेकिन जब हिसाब का वक्त आया तो पलड़े में कुछ भी ना निकला। रमजान के बाद फितराना अदा ना करने से क्या वाकई इबादत जाय हो जाती है? एक ऐसा सवाल जो दिल दहला देने वाला है। अगर आज हमने ये हकीकत ना समझी तो कल पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, फितराना एक ऐसा हक़ है जो हम पर फर्ज है। इसके बिना रोजों की मकबूलियत खतरे में पड़ जाती है। आज अगर हमने इसे हल्का लिया, अगर हमने ये समझा कि ये कोई आम चीज है, तो याद रखो, कयामत के दिन हमसे भी हिसाब लिया जाएगा और उस दिन कोई उज्र नहीं सुना जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी इबादतें जाए हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि कयामत के दिन तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारी नेकियां तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं? नहीं ना? तो फिर सुनो, अब भी वक्त है, अब भी मौका है। अपने रोजों को महफूज कर लो, अपनी नेकियों को झाए होने से बचा लो, क्योंकि ये दुनिया का मामला नहीं, ये आखिरत का फैसला है। ये तुम्हारे जन्नत या जहन्नम का सवाल है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, ये रमजान अल्लाह का मेहमान है, और मेहमान जब किसी घर में आता है तो मेजबान उसकी खूब खिदमत करता है, उसका ख्याल रखता है, उसे इज्जत देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेहमान वक्ती होता है, चंद दिन रहकर चला जाएगा। अगर हम किसी मेहमान को घर बुलाएं और फिर उसकी इज्जत ना करें, उसके लिए कुछ ना करें, तो वो खफा होकर चला जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। यही हाल रमजान का है। अल्लाह का भेजा हुआ एक अजीम मेहमान जो अपने साथ बरकतें, रहमतें, मगफिरत और जन्नत के दरवाजे खोलकर आता है। लेकिन अफसोस, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस मेहमान की कद्र नहीं करते। रमजान आते ही कुछ दिन तो इबादत की रोशनी नजर आती है, मस्जिदें भर जाती हैं, हाथ दुआ के लिए उठते हैं, आंखें आंसू बहाती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ये शौक, ये वलवला, ये इबादतें कम होने लगती हैं, और फिर रमजान का ये मेहमान हमें बेकदरी की हालत में छोड़कर चला जाता है। सोचो, अगर रमजान हमसे नाराज होकर रुखसत हो जाए तो हमारा क्या बनेगा? बड़े ही अरमान के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं अपने माशरे की लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। कितनी लड़कियां हैं जो रमजान के पहले दिन, दूसरे दिन खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करती हैं, सोचती हैं कि अब पर्दा कर लेना चाहिए, अब हया इख्तियार करनी चाहिए, अब गलत सोहबत से बचना चाहिए, अब बॉयफ्रेंड से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये रमजान है। लेकिन जैसे ही दूसरा तीसरा दिन गुजरता है तो वो फिर से वैसी हो जाती है जैसे रमजान से पहले थी। वही बेहयाई, वही गुनाहों में मशगूल होना, वही बेपर्दगी, वही गलत रास्ते। आखिर क्यों? क्या रमजान सिर्फ चंद दिन के लिए आया था? क्या अल्लाह को सिर्फ रमजान में राजी करना जरूरी था? क्या हमारा ज़मीर सिर्फ रमजान की चांद रात को जागता है और फिर चंद दिन बाद सो जाता है? ये वो हकीकत है जिसे सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। लड़कियां हिजाब को बोझ समझती हैं, पर्दे को कैद मानती हैं, अल्लाह के अहकाम को वक्ती चीज समझकर रमजान में अमल करती हैं, और जैसे ही रमजान खत्म होने लगता है फिर वही पुराना लिबास, वही पुरानी महफिलें, वही पुराने गुनाह, सब कुछ वापस लौट आता है। सोचो, अगर मौत भी इसी तरह अचानक आ जाए जैसे रमजान खत्म होता है तो क्या होगा? अगर इसी बेहयाई के आलम में रूह कब्ज हो गई तो क्या जवाब दोगी? मेरे नबी ने फरमाया कि जो जैसा अमल करेगा इसी हाल में उसका अंजाम होगा। अगर तुमने रमजान में गुनाहों को छोड़ दिया लेकिन दोबारा वही गुनाह शुरू कर दिए तो क्या अल्लाह से किए गए वादे तोड़ने का कोई हिसाब नहीं होगा? क्या तुम समझती हो कि तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा? नहीं, शायद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रमजान था, शायद ये आखिरी मौका था, लेकिन तुमने इसे भी गंवा दिया। यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसका वाहिद सहारा उसका बेटा था। वो बूढ़ी माँ दिन रात बेटे की खुशियों के लिए दुआ करती रहती थी, उसके लिए खाने बनाती, उसकी पसंद का ख्याल रखती, उसके हर आराम का सोचती, बस एक माँ की तरह अपने बेटे को देखकर जीती थी। जब भी शाम होती तो वो दरवाजे पर बैठ जाती,
नजरें उस रास्ते पर टिकी रहती जहां से उसका बेटा आता था। मगर दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, साल निकल गए, वो रास्ता वहीं रहा, मगर बेटा ना आया। शहर जाकर बेटा मसरूफ हो गया। पहले खत आते थे, फिर फोन कॉल्स आने लगी, फिर मसरूफियत बढ़ती गई और यूं खत भी बंद हो गए, फोन भी बंद हो गया और आखिर में याद भी खत्म हो गई। अम्मा की आंखें हर रोज गीली होती। वो दरवाजे पर बैठी रहती, गांव वालों से कहती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस मसरूफ होगा इसलिए नहीं आया, इंशाअल्लाह वो जरूर आएगा। लेकिन वक्त ने जैसे उसकी उम्मीदों को रौंद दिया था। एक दिन बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर बैठे बैठे दुनिया से चली गई। बेटे को खबर मिली, वो भागता हुआ आया, घर पहुंचा। वही दरवाजा, वही पुरानी चारपाई, वही दीवारों पर अम्मा की मोहब्बत के निशान, मगर माँ कहीं नहीं थी। बेटा रोया, दीवारों को हाथ लगाया, चारपाई से लिपट कर बोला, अम्मा मैं आ गया हूँ, देखो मैं आ गया हूँ। मगर कब्र के अंदर लेटी माँ उसका इंतजार खत्म कर चुकी थी। बेटा चीख चीख कर रोता रहा, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो पल एक बार निकल जाए वो कभी वापस नहीं आता। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रमजान भी एक मेहमान की तरह आता है, हमें संवारने के लिए, हमें अल्लाह के करीब करने के लिए। लेकिन अगर हमने रमजान के महीने को जाय कर दिया, अगर हमने इसकी बरकतों को नजरअंदाज कर दिया, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जब हमें एहसास हो तब वक्त गुजर चुका हो। क्योंकि याद रखो, मौका हमेशा नहीं मिलता। बाज औकात इंसान को एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये दुनिया फरेब का घर है। यहाँ हर चीज वक्ती है, हर लम्हा आरजी है, हर मौका आरजी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो बेटा अपनी माँ के इंतजार को भूल गया था, वैसे ही हम भी रमजान को भूल जाते हैं, इसकी रहमतों को, इसके इनामात को, इसकी बरकतों को। वो रमजान जो हमें अल्लाह से जोड़ने आया था, जो हमें सीधा रास्ता दिखाने आया था। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हम अपनी पुरानी रोश पर लौट आते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास वक्त है, हमें लगता है कि अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी बहुत मौका है। लेकिन याद रखो, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, मौका हमेशा नहीं मिलता। बाज औकात एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में मस्त था। न वो अल्लाह को याद करता, न ही इबादत का कोई शौक था। हर वक्त दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता। गुनाह उसके लिए खेल तमाशे से कम न थे। उसकी जुबान पर बेहयाई, आंखों में शैतानी चमक और अमल ऐसे थे कि लोग उसके करीब जाने से भी घबराते थे। जब भी कोई उसे नसीहत करता तो वो हंसी में उड़ा देता और कहता, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, अब मेरी बख्शिश मुमकिन नहीं। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब उसकी सांसें रुकने लगी। मरते वक्त उसका जिस्म कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मौत की सख्ती ने उसे जकड़ लिया। मगर हैरत की बात ये थी कि इस नाफरमान शख्स के लबों पर कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह का नाम था। उसने मरते वक्त चीख कर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, मैंने गुनाह किए, मैंने तेरी मखलूका का हक मारा, मैंने तुझसे मुंह मोड़ा, मगर आज जब मैं मर रहा हूँ तो मेरे दिल में तेरे सिवा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जाओ, मेरे इस बंदे की नमाज़े जनाजा पढ़ाओ और लोगों से कहो कि वो भी इसके लिए मगफिरत की दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए। उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह, ये तो तेरा नाफरमान था, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजारी, लोगों को तेरी याद से गाफिल किया, फिर तूने इसे कैसे माफ कर दिया? अल्लाह ने जवाब दिया, हाँ, इसने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी की, मगर मरते वक्त मेरी तरफ पलट आया, मेरे सिवा किसी को नहीं पुकारा, मेरी रहमत पर भरोसा किया। मूसा, मैं रहमान हूँ, मैं गफूर हूँ, जो सच्ची तौबा करके मेरी तरफ आता है, मैं उसे मायूस नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी इस्लामी बहनों, ये वाकया क्या हमें झंझोड़ने के लिए काफी नहीं? क्या हमें समझ नहीं आती कि अल्लाह की रहमत कितनी वसीअ है? लेकिन क्या हमें ये गारंटी है कि हमें भी आखिरी वक्त में तौबा का मौका मिलेगा? नहीं, हमें नहीं मालूम कि कब हमारा वक्त आ जाए, कब मौत का फरिश्ता दरवाजा खटखटा दे, कब जिंदगी की मोहलत खत्म हो जाए। आज के नौजवानों को देखो, गुनाह उनके लिए तफरीह बन चुका है, बेहयाई आम हो चुकी है,
लड़कियां अपने पर्दे को बोझ समझने लगी हैं। लड़के अपनी गैरत को भूल चुके हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पर जिना को आम कर दिया गया है। मौसीकी, डांस और मोबाइल की दुनिया ने उन्हें अल्लाह से दूर कर दिया है। किसी को अपनी आखिरत की फिक्र नहीं, किसी को भी कयामत का डर नहीं। अल्लाह का फरमान है और अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो काफिर हो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और फिर तुम अल्लाह से माफी मांग लो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन याद रखो, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। क्या तुम इस फरेब में हो कि जिंदगी के आखिर में तौबा कर लोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इतना वक्त मिलेगा? अगर अभी मौत आ गई तो? अगर इसी गुनाह की हालत में रूह कब्ज हो गई तो? फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अल्लाह के दर पर झुक जाओ, अपनी जिंदगी को बदल लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और तुम्हारी आखिरी चीखों को सुनने वाला कोई ना हो। आज ही तौबा करो, क्योंकि कल का वादा किसी से नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी इस्लामी बहनों, क्या तुमने कभी अपनी माँ को रात के पिछले पहर जागते देखा है? क्या तुमने कभी सोचा कि वो क्यों सजदे में गिरी रहती है? क्या तुमने कभी गौर किया कि वो हर वक्त खामोश क्यों रहती है? उसकी आंखें हमेशा नम क्यों रहती हैं? शायद नहीं, क्योंकि तुम अपनी दुनिया में इतने मशगूल हो गए हो कि तुम्हें ये सब नजर ही नहीं आता। वो माँ जो तुम्हें रातों को उठकर सीने से लगाती थी, जो तुम्हारी हल्की सी आहट पर भी जाग जाती थी, जो तुम्हारे एक आंसू पर बेकरार हो जाती थी, आज वो तुम्हारी नाफरमानी की वजह से रातों को रोती है। तुम्हारी लापरवाही ने उसका सुकून छीन लिया, तुम्हारी नाफरमानी ने उसके दिल को तोड़ दिया, तुम्हारी जिद ने उसके ख्वाबों को रौंद दिया। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस गुनाह के मर्तब हो रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मेरे नबी ने फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के गजब को दावत देने के बराबर है। कितनी माएं ऐसी हैं जो अपने बेटे के इंतजार में दरवाजे पर बैठी रहती है और वो बेटा दोस्तों के साथ गलियों में घूम रहा होता है। कितने बाप ऐसे हैं जो अपने बेटे की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, मगर वही बेटा उनकी इज्जत करना तो दूर, उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं होता। कितनी बेटियां ऐसी हैं जो अपने वालिद की इज्जत का ख्याल नहीं करती, जो पर्दे को बोझ समझकर घर से बाहर निकलती है, जो अपने माँ बाप के एतमाद को तोड़कर ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेती है जहाँ सिर्फ बर्बादी है। कितने घर ऐसे हैं जहाँ माँ रातों को अपने बेटे के लिए रोती है, बाप बेबसी से हाथ उठाकर दुआ मांगता है, मगर वो औलाद जो उनके दिल का टुकड़ा थी वो उनके लिए अजाब बन चुकी होती है। क्या तुमने कभी उन माँ बाप के बारे में सोचा जो तुम्हारी वजह से रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, मगर जुबान से कुछ नहीं कहते? क्या तुमने कभी गौर किया कि उनकी आंखों में उम्मीद की चमक क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो औलाद जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की, आज वही उन्हें छोड़ चुकी है, वही उन्हें धुतकार चुकी है। अल्लाह का फरमान है, और अपने वालिदैन से नरमी से बात करो, उनके लिए दुआ करो कि ए अल्लाह उन पर रहम फरमा, जैसे उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। लेकिन आज का नौजवान अपनी माँ से बदतमीजी को फैशन समझता है, बाप की इज्जत को बोझ समझता है, माँ की दुआओं को मजाक और बाप की नसीहतों को बेकार समझता है। क्या तुमने कभी कब्रिस्तान जाकर देखा है? कितने बेटे ऐसे हैं जो माँ के जनाजे के बाद रोते रहते हैं, मगर जब वो जिंदा थी तो उसकी कदर नहीं की। कितनी बेटियां ऐसी हैं जो बाप के जनाजे को कंधा देते हुए चीख चीख कर पुकारती हैं, अब्बा मुझे माफ कर दो, मगर उस वक्त माफी का दरवाजा बंद हो चुका होता है। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे पास हैं। आज उनकी खिदमत कर लो, आज उनके कदमों में बैठ जाओ, आज उनकी आंखों से बहते आंसू पोंछ लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें उनकी याद आए तो वो मिट्टी के नीचे जा चुके हों। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, और जिसने उन्हें नाराज कर दिया उसने अल्लाह को नाराज कर दिया। क्या तुम अल्लाह के गजब में आना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि कयामत के दिन तुम्हारे हाथ खाली हो? अगर नहीं तो आज अपनी माँ को सीने से लगा लो, आज अपने बाप की इज्जत कर लो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता और माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते। आज उनके जीते जी उनकी दुआएं ले लो।
वरना कल उनकी कब्र पर जाकर रोना पड़ेगा, मगर वो आंसू किसी काम नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कि रमजान के बाद फितराना अदा न करने की क्या वाकई इबादत जाय हो जाती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक वाकया के साथ समझाती हूँ। कहते हैं कि किसी जमाने में एक नेक शख्स था जो जिंदगी भर इबादत में मशगूल रहा। वो रोजे रखता, तहज्जुद पढ़ता, दिन रात कुरान की तिलावत करता, सदका और खैरात भी करता और खुद को गुनाहों से दूर रखता था। लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते और वो खुद को एक मुकर्रब बंदा समझता था। उसका यकीन था कि जब वो मरेगा तो जन्नत में सीधा दाखिल हो जाएगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन मौत ने उसे आ लिया। जब उसकी रूह निकली तो फरिश्ते उसे इज्जत व एहतराम के साथ ले गए और मीजान के पलड़े पर खड़ा कर दिया। वो शख्स खुश था, उसे पूरा यकीन था कि उसके नेक आमाल का वजन बहुत ज्यादा होगा और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मगर जैसे ही आमाल के पलड़े में उसके रोजे, नमाजें और दीगर नेकियां रखी गईं, तो पलड़ा झुकने के बजाय वहीं का वहीं रहा। वो हैरान था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फरिश्तों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे इतने रोजे, मेरी इबादतें, सब कुछ यहाँ मौजूद है, मगर पलड़ा क्यों नहीं झुक रहा? फरिश्ते खामोश रहे और फिर एक आवाज आई, इसके अमाल बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि इसने फितराना अदा नहीं किया था, अपने माल में से गरीबों के लिए हिस्सा नहीं निकाला था। ये सुनते ही उस नेक शख्स की रूह कांप उठी। वो चीख कर कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो हर इबादत की थी, मैंने हर नेकी की थी, बस फितराना देना भूल गया था। क्या इस एक चीज की कमी मेरी सारी मेहनत को जाय कर देगी? मगर जवाब आया, हाँ, क्योंकि फितराना रोजे की तहारत है। अगर ये ना हो तो रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, ना ये कबूल होते हैं, ना ही इनका सवाब दिया जाता है। वो शख्स दीवाना वार चीखने लगा, मुझे दुनिया में वापस भेज दो, मैं अभी जाकर फितराना अदा कर दूंगा, मैं अपनी नेकियों को झाय नहीं होने दूंगा, मैं अपनी इबादतों को कबूल करवाऊंगा। मगर दरवाजे बंद हो चुके थे, वक्त खत्म हो चुका था, अब वापसी मुमकिन नहीं थी। वो देख रहा था कि कैसे उसकी तमाम इबादतें बेवकत हो चुकी थीं, कैसे उसके रोजे जो उसे जन्नत में ले जा सकते थे उसके लिए बोझ बन चुके थे, कैसे वो चंद सिक्के जो इस दुनिया में देना कोई मुश्किल ना था, आज उसकी आखिरत को तबाह कर चुके थे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तरावीह में खड़े होते हैं, मगर फितराने जैसे अहम फर्ज को नजरअंदाज कर देते हैं। कितने लोग ये सोचते हैं कि फितराना देना जरूरी नहीं या फिर वक़्त पर अदा नहीं करते और यूं वही गलती करते हैं जो उस शख्स ने की थी। अल्लाह का फरमान है, और जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करने से कंजूसी करते हैं वो ये ना समझें कि ये उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके लिए नुकसानदेह है। मेरे नबी ने फरमाया, फितराना रोजे की तहारत है, जो इसे अदा नहीं करता उसके रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। सोचो, अगर क़यामत के दिन हमारा भी यही हाल हुआ, अगर हमें भी ये सुनने को मिला कि हमारे रोजे, हमारी इबादतें, सब कुछ मुअल्लक हैं क्योंकि हमने फितराना अदा नहीं किया, क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे कि तुम्हारी बरसों की मेहनत, तुम्हारी रातों की दुआएं, तुम्हारे आंसू सब जाय हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि तुमने चंद रुपये फितराने के ना दिए? ये वक्त है जागने का, अभी मौका है। अपनी नेकियों को जाय ना होने दो, अपने रोजों को बर्बाद ना होने दो, अपनी आखिरत को तबाह ना करो। आज तुम फितराना दे सकते हो, आज तुम अपनी इबादतों को महफूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये मौका गुजर गया, अगर वक्त हाथ से निकल गया, तो कयामत के दिन चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। अमल का वक्त आज है, कल नहीं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत से मुनव्वर करे और हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो कयामत के दिन हमारे लिए निजात का जरिया बने। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपकी सोच को झंझोड़ा हो, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी को हिदायत का रास्ता दिखा सकती है। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।